ओके, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय जावा प्रोग्रामिंग क्लास। इसके पहले वाली क्लास में इसके पहले जो वीडियो थी उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बात कर रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, उस लॉजिकल ऑपरेटर में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोगों ने देखा था कि टेबल्स हम लोगों ने देखा था लॉजिकल एंड लॉजिकल और का टेबल्स किस तरीके से काम करता है। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा था, प्रोग्राम भी हम लोगों ने बनाया था। आज हम लोग इसी लॉजिकल ऑपरेटर को ही कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि और क्या होता है। एक प्रोग्राम है ना, फॉर एग्जांपल आज हम लोग एक प्रोग्राम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर में है क्या। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर थोड़ा सा समरी है। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोगों ने देख लिया है कि लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल ऑपरेटर, ओके, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम लोग दो टाइप के ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, है ना। पहला जो है वो हमारा क्या था, लॉजिकल एंड, ओके, लॉजिकल एंड, और दूसरा ऑपरेटर जो है वो है हमारा लॉजिकल और, लॉजिकल एंड एंड लॉजिकल और। लॉजिकल एंड का जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो ये है, और लॉजिकल और में हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। ओके, लॉजिकल एंड के लिए मैंने टेबल भी बना करके आप लोगों को दिखाया था कि लॉजिकल एंड जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो एंड के लिए जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से था कि हमारे पास में अगर दो वेरिएबल है ना, दैट इज ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, और ये ट्रू फॉल्स दो ऑपरेटर्स हैं। जब हम इन दोनों के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो क्या होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर तब वर्क करता है जब दोनों की कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू, है ना। जब दोनों की कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर वर्क करता है, उसका रिजल्ट ट्रू आता है। और फिर इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये फॉल्स रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब x की वैल्यू भी ट्रू हो एंड y की वैल्यू भी ट्रू हो, दोनों की कंडीशन का रिजल्ट क्या आ रहा हो, ट्रू आ रहा हो, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में क्या रिजल्ट आता है, फॉल्स आता है। ये क्या हमारा लॉजिकल एंड। उसके बाद हम लोग देखा था कि लॉजिकल और, तो लॉजिकल और के लिए जो टेबल हम लोगों ने यूज किया था उसमें कुछ ऐसा था, सेम यही थी, x वेरिएबल y वेरिएबल, और हम इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, x और y, that is true true false false and true false true false। ओके, तो लॉजिकल और का क्या कंडीशन था कि लॉजिकल और में क्या होता है कि दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, दोनों की कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आउटपुट इसमें ट्रू आता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो ट्रू में आता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो दोनों की कंडीशन में कोई भी ट्रू होना, यानी कि यहाँ भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, देखिए ट्रू ही आएगा। इस वाले में देखिए ट्रू, इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू है, इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है तो भी ये ट्रू आएगा। इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है, इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, है ना। इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है और इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। मतलब कि दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू में है, जिसका रिजल्ट ट्रू आया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट आता है वो किस में आता है, फिर ट्रू में आता है, अदरवाइज फिर क्या आएगा, फॉल्स में आएगा। और लॉजिकल एंड में जब दोनों के दोनों कंडीशंस की वैल्यू, सॉरी, दोनों के दोनों कंडीशंस का रिजल्ट अगर ट्रू होगा तो ही इसका रिजल्ट ट्रू में आता है, नहीं तो ये क्या आता है, फॉल्स आता है। ठीक है, ये क्या हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। इसका ज्यादातर जो यूज है वो हम लोग ज्यादातर इसका शॉर्ट सर्किट के अंदर करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर में अगर हमारे पहले कंडीशन, है ना, पहले कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आ गया, फॉर एग्जांपल पहले कंडीशन का रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स आ गया, तो हम दूसरे वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि एंड का मतलब ही क्या हो जाता है, एंड का मतलब कि कोई भी एक अगर फॉल्स है तो इसका मतलब फॉल्स आना ही आना है। तो अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो फॉल्स हो चाहे वो ट्रू हो, आने वाला रिजल्ट जो है वो तो क्या होगा, फॉल्स ही होगा, है ना। जबकि और ऑपरेटर में ऐसा नहीं है ना। अगर पहला कंडीशन ट्रू है दूसरे को भी चेक किया जाता है ना, रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है, इस तरीके से।
ओके, इसमें हम लोगों ने प्रोग्राम भी पर भी डिस्कस कर लिया था। आइए आज हम लोग इसके ऊपर एक दूसरा कोई प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें इन दोनों ऑपरेटर्स का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हमें क्लास डिक्लेयर करना है। क्लास का नाम डेमो आई थिंक 7 है, डेमो 6 तक शायद हो चुका है, डेमो 7। उसके बाद जो क्लास है उसके बाद में इसका मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, वॉइड मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग अरे आर्गुमेंट। इसके बाद हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, है ना, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, इंटीजर x एंड y, ओके। और x के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया है दैट इज 100, और y के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया है दैट इज 50। दो वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया 100 और 50। इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग और ऑपरेटर इसी प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, इफ क्या करेंगे, इफ कंडीशन में हम लोगों ने लिखा कि x is greater than equal to y, if x is greater than equal to y, logical and x is not equal to y, x is not equal to y, है ना। इस कंडीशन के अंदर हम लोगों ने ये लिखा कि इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या है, ओके। अगर ऐसा है तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना। अगर ऐसा है तो इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, ट्रू। क्या किया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, लॉजिकल एंड x इज नॉट इक्वल टू y। अब अगर यहाँ पर हम लोग इसके कंडीशन को चेक करते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो x की वैल्यू 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y की वैल्यू 50, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कंडीशन क्या है इसका, ट्रू रिजल्ट आता है। फिर यहाँ पर अगर चेक किया जाए, x इज नॉट इक्वल टू y, x की वैल्यू 100 इज नॉट इक्वल टू y की वैल्यू 50, x जो है वो 50 से के इक्वल नहीं है, इसका भी रिजल्ट ट्रू आता है। अब जब दोनों का रिजल्ट ट्रू आएगा तो दोनों के रिजल्ट के ट्रू आने पर क्या होता है, आउटपुट में ट्रू आता है, ओके। तो समझ में आ गया। इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि हमें जो वैल्यू देकर के रखा है 100 और 50, तो 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, रिजल्ट ट्रू, एंड 100 इज लेस देन इक्वल टू 50, रिजल्ट ट्रू। तो ट्रू आने पर क्या मालूम चलना चाहिए, 100 इज बिगर वैल्यू। हम ये ट्रू की जगह पर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं जैसे कि 100 इज बिगर वैल्यू, 100 इज बिगर, आउटपुट में आ जाएगा, ओके।
ये क्लोज किया एंड यहाँ पर हमें ये क्लोज कर देते हैं, फिर एक क्लोज और करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया है। और लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे चेक कर रहे हैं। ओके, तो ठीक इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं क्या, लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, सेम यही प्रोग्राम होगा, ठीक है, सिर्फ उसमें क्लास का नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्लास डेमो 8, ओके, क्लास डेमो 8, मेन मेथड वही रहेगा, वेरिएबल्स वैल्यूज वही है 150, है ना। मेथड्स, ये जो फंक्शन लगाया हुआ है, जो कंडीशन लगाया हुआ है, कंडीशन भी हम सेम रखते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर क्या करते हैं, और ऑपरेटर का सिंबल दे देते हैं बीच में। जब हम यहाँ पर और ऑपरेटर का सिंबल देते हैं, और ऑपरेटर का सिंबल देते हैं, देखिए क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, है ना, 100 इज ग्रेटर देन, x की वैल्यू 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y की वैल्यू 50, ट्रू, रिजल्ट क्या है, ट्रू है ना। x इज नॉट इक्वल टू y, है ना, x जो है वो y के इक्वल नहीं है, मतलब 100 इज नॉट इक्वल टू 50, मतलब इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं तो मतलब क्या है, ये भी ट्रू है। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों ट्रू के कंडीशन में होते हैं तो भी क्या आता है, ट्रू आता है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो भी क्या आता है, ट्रू होता है। इस चीज को चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये नॉट इक्वल है, इसलिए हम लोग इक्वल का सिंबल दे देते हैं। मतलब ये अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो x की वैल्यू है वो वैल्यू y की वैल्यू के इक्वल है। तो x की वैल्यू 100 इज इक्वल टू y की वैल्यू 50, है ना, x इज इक्वल टू 50, जबकि ऐसा नहीं है, x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए, पहले कंडीशन की वैल्यू ट्रू आ रही है, दूसरे कंडीशन की वैल्यू फॉल्स आ रही है, और ट्रू और फॉल्स पर जो रिजल्ट होता है ना, ट्रू और फॉल्स पर जो रिजल्ट होता है दैट इज ट्रू होता है। मतलब यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या लिखा हुआ है, 100 इज बिगर, उसके बाद भी, है ना, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन के बाद भी क्या आएगा, 100 इज बिगर। ये क्या था हमारा और ऑपरेटर का यूज करके प्रोग्राम, ठीक है। इसके जितने कंडीशन है सबको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एंड ऑपरेटर में भी है और ऑपरेटर में, एंड ऑपरेटर में भी जैसे वहां पर आप लोगों ने दिया था कि दोनों के क्या हो रहे थे, ट्रू हो रहे थे, है ना, दोनों के ट्रू। जैसे कि ये देखिए डेमो 7 में थे हम लोग, डेमो 7 में आकर के हम लोगों ने क्या किया था, ठीक है, जैसे हमारा क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड x इज नॉट इक्वल टू y, x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है। तो 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ट्रू, 100 इज नॉट इक्वल टू 50, ट्रू। तो ट्रू ट्रू दोनों के ट्रू होने पर, है ना, दोनों के कंडीशन के ट्रू होने पर हमारा आउटपुट क्या आएगा, 100 इज बिगर। इसी को हम चेंज करते हैं, है ना, ये हमने पहला वाला कंडीशन चेक कर लिया, ठीक है। दूसरा वाला कंडीशन क्या है कि हमारा जो पहला कंडीशन है वो तो ट्रू है, और जो दूसरा कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स होना चाहिए तो हम यहाँ पर इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं, है ना, इस कंडीशन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देते हैं, और चेंज करके क्या लिख देते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y, मतलब 100, x की वैल्यू 100 इज लेस देन इक्वल टू y की वैल्यू 50, 100 इज लेस देन इक्वल टू 50। क्या मालूम चलता है कि कंडीशन जो है वो क्या है, फॉल्स है, कंडीशन जो है वो क्या है, फॉल्स है ना। तो पहला कंडीशन का रिजल्ट ट्रू, दूसरे कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स जब हम लॉजिकल, सॉरी यहाँ पर और ऑपरेटर नहीं है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं फिर से, ठीक है। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर में ट्रू एंड फॉल्स का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, फॉल्स आता है। मतलब जब ऐसा कंडीशन होगा, है ना, जब ऐसा कंडीशन होगा तो ये जो आउटपुट है ये आउटपुट नहीं आएगा, ये आउटपुट नहीं आएगा, है ना, ऐसा कंडीशन पर हमको ये आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब 100 इज बिगर नहीं मिलेगा। ओके, फिर देखिए इसका जो तीसरा कंडीशन था, तीसरा कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा कंडीशन ट्रू है। तो पहला कंडीशन फॉल्स एंड दूसरा कंडीशन ट्रू, दूसरे कंडीशन को हमें ट्रू करना है और पहले कंडीशन को फॉल्स करना है, इज नॉट इक्वल टू y, और इसे हमें क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। तो इसे हम उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इज लेस देन इक्वल टू y, 100 इज लेस देन इक्वल टू y, मतलब 100 छोटा है या इक्वल है 50 के, मालूम चलता है कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, फॉल्स है। और यहाँ पर क्या है, 100 इज नॉट इक्वल टू 50,
ये तो इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू होगा, है ना। तो फॉल्स और ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स लॉजिकल एंड ट्रू के कंडीशन में रिजल्ट जो आता है वो होता है फॉल्स। तो जब हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा, दोनों के कंबाइन करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये प्रिंट नहीं होगा, है ना, ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। जो इसका तीसरा था, मतलब दोनों का कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो पहला तो हमने ऑलरेडी फॉल्स करके रखा हुआ है, अगर हम इसे भी क्या कर दें, फॉल्स कर दें, हम इसे भी फॉल्स कर दें, मतलब इक्वल टू ऐसा कुछ कंडीशन लिख दिया जाए जो क्या हो, फॉल्स को रिप्रेजेंट करे। तो 100 इज इक्वल टू 50, कंडीशन फॉल्स, है ना। तो फॉल्स इनटू फॉल्स, यानी कि फॉल्स एंड फॉल्स में क्या आता है, फॉल्स आता है। तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा जो 100 है, 100 इज बिगर, ये हमारा आउटपुट में नहीं आएगा, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये 100 इज बिगर का जो आउटपुट आने वाला है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा, कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू y, ये जो कंडीशन है यहाँ पर हमने जो ये लिखा हुआ है ना, इसका भी रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। सिर्फ एक ही कंडीशन में आने वाला है, कौन सा, है ना, ये जो आउटपुट आने वाला है 100 इज बिगर, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा, कब, जब यहाँ पर जो रिजल्ट है, पहले कंडीशन का जो रिजल्ट है वो भी ट्रू में होना चाहिए और दूसरे कंडीशन का जो रिजल्ट है ये भी ट्रू में होना चाहिए। दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू में होना चाहिए, तभी क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा, है ना। तो ऐसा कोई भी लॉजिक दे दीजिए जिसमें क्या हो, इसका रिजल्ट ट्रू आए, दोनों का रिजल्ट ट्रू आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा, और जब ये ट्रू में आएगा तो ये आउटपुट में आएगा 100 इज बिगर लिखा हुआ है, ओके। इसी तरीके से हम और ऑपरेटर को भी चेक कर सकते हैं। और ऑपरेटर के लिए जैसे मैंने अभी प्रोग्राम बनाया था, यहाँ पर क्या किया था, इसको डेमो 7 से हमारा और ऑपरेटर का जो होगा क्लास डेमो 8, बाकी सारी चीजें हमने सेम रखा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, और ये जो एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर की जगह पर हमने यूज किया और ऑपरेटर, ठीक है, ये हमारा है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का हम यूज करते हैं फर्स्ट कंडीशन के ट्रू होने पर, सेकंड कंडीशन के भी ट्रू होने पर आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। फर्स्ट कंडीशन के ट्रू होने पर एंड सेकंड कंडीशन का जो रिजल्ट है उसके फॉल्स होने पर आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, सॉरी आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, है ना। मतलब जब दोनों के कंडीशन ट्रू में है तो भी हमारा ये आउटपुट में आएगा, प्रिंट हो जाएगा 100 इज बिगर, ठीक है। पहला कंडीशन ट्रू हो और अगर दूसरा कंडीशन फॉल्स आ जाए, यहाँ पर दूसरे कंडीशन का जो रिजल्ट आ जाए वो क्या हो, फॉल्स हो। फॉल्स हो मतलब हम अगर इसको इस तरीके से लिख दें, है ना, x इज इक्वल टू y, इसका मतलब क्या होगा, इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद भी, है ना, ट्रू और फॉल्स का जो रिजल्ट आता है वो ट्रू में आता है, तो इस वजह से ये 100 इज बिगर ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, आउटपुट में आएगा, है ना। हम और की बात कर रहे हैं अभी, ये दोनों हो चुके, है ना। पहला कंडीशन फॉल्स हो जाए, दूसरा कंडीशन ट्रू हो जाए। पहला कंडीशन फॉल्स हो जाए का मतलब है कि अगर हम इसको ऐसा कर दें, x इज इक्वल टू y, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। दूसरा वाला ट्रू होना चाहिए, मतलब हम इसको ऐसा कर दें, x इज नॉट इक्वल टू y, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो फॉल्स और ट्रू के कंडीशन पर भी और में ट्रू आता है, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा आउटपुट में आएगा, मतलब 100 इज बिगर प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी प्रिंट होगा, मतलब हमारा जो प्रिंट है वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। एंड में देखा जाए तो सिर्फ यहाँ प्रिंट हो रहा था, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, 100 इज बिगर, बाकी में प्रिंट नहीं हो रहे थे, ठीक है। इसके बाद इसका जो चौथा केस है उसमें क्या है, दोनों कंडीशन के फॉल्स होने पर, तो दोनों कंडीशन के फॉल्स होने पर आउटपुट फॉल्स होता है। यहाँ देखिए ये कंडीशन फॉल्स है ना। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y, मतलब कि x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से छोटी है या उसकी इक्वल है ना। तो क्या मालूम चलता है कि वो ऐसा नहीं है, x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो फॉल्स और फॉल्स के होने पर जो इसका रिजल्ट आता है वो फॉल्स में होता है, और जब ये फॉल्स में आएगा तो हमारा जो आउटपुट है ये आउटपुट ये प्रिंट नहीं होने वाला है, मतलब ये ऐसे कंडीशन पर प्रिंट नहीं होता है। तो ये ऐसे कंडीशन पर प्रिंट नहीं होगा, ये सिर्फ कब प्रिंट होगा, जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो इसका आउटपुट आएगा, बाकी में इसका आउटपुट नहीं आएगा। कब, और के कंडीशन में। लेकिन जब लॉजिकल एंड का कंडीशन देंगे तो लॉजिकल एंड के कंडीशन में दोनों के ट्रू होने पर रिजल्ट आएगा, बाकी के किसी भी और कंडीशन पर रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या था हम लोगों का लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर हम लोग लॉजिकल एंड और लॉजिकल
और ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसके लिए हमारा क्या है एग्जांपल है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग इसके आगे कि नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर का डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।